प्रिय साथियों, नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ध्यान दें, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए। तो पहला विकल्प दिया है जुलाई 1946 को, दिसंबर 1946, जुलाई 1947 और दिसंबर 1947 को। तो संविधान सभा का प्रथम जब चुनाव जो हुआ था जुलाई 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो पहला विकल्प दिया है 1965 को, दूसरा विकल्प दिया है 1980 को, तीसरा विकल्प दिया है 1986 को और चौथा विकल्प दिया है 1972 को। तो 1972 को यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो पहला विकल्प दिया है असम, दूसरा विकल्प है सिक्किम, तीसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश और चौथा विकल्प है त्रिपुरा। तो अरुणाचल प्रदेश में जो क्या होगी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स, आगे प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो पहला विकल्प दिया है अल्फ्रेड मार्शल को, दूसरा विकल्प दिया है लियोन रॉबिन्सन को, तीसरा विकल्प दिया है एडम स्मिथ को, चौथा विकल्प दिया है कौटिल्य को। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गिर शेर परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो पहला विकल्प दिया है वर्ष 1972 को, दूसरा विकल्प दिया है वर्ष 1974 को, तीसरा विकल्प दिया है वर्ष 1976 को, चौथा विकल्प दिया है 1978 को। तो भारत में गिर जो है 1972 में गिर परियोजना का शुरुआत किया गया। जो शेर गिर परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात राज्य में गिर परियोजना स्थित है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हमारे राष्ट्र ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र 24 तीलियां किसको दर्शाता है। तो पहला विकल्प दिया है 24 वर्षों को, दूसरा विकल्प दिया है 24 महीनों को, तीसरा विकल्प दिया है 24 गुणों को और चौथा विकल्प दिया है 24 दिनों को। तो 24 गुणों को व्यक्त करता है हमारे राष्ट्र ध्वज में 24 तीलियां। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रगान जो प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो पहला विकल्प दिया है लाहौर अधिवेशन 1929 को, दूसरा विकल्प है कोलकाता अधिवेशन 1911, तीसरा विकल्प है सूरत अधिवेशन 1907 को और चौथा विकल्प दिया है दिल्ली अधिवेशन 1947 को। तो फ्रेंड्स, जो है कलकत्ता अधिनिवेशन 1911 यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रथम बार राष्ट्रगान जो है कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला विकल्प दिया है भूमध्य रेखा, दूसरा विकल्प दिया है कर्क रेखा, तीसरा विकल्प दिया है मकर रेखा और चौथा विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है वो भूमध्य रेखा होती है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है। तो पहला विकल्प है विटामिन ई को, दूसरा विकल्प दिया है विटामिन सी को और विटामिन डी को विटामिन बी को। तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है, सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी से
जो रिकेट्स होता है और विटामिन बी से बेरी रोग होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो पहला विकल्प दिया है दामोदर नदी को, और दूसरा विकल्प दिया ब्रह्मपुत्र नदी को, तीसरा विकल्प दिया है कोसी नदी को, चौथा विकल्प दिया है गंगा नदी को। तो जो बिहार का शोक जो कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है, और बंगाल का शोक जो कहा जाता है दामोदर नदी को कहा जाता है। तो सी विकल्प सही हो जाए, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।